कहा जाता है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना अंत। वो शिव इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं और पालनहार भी हैं और विनाशक भी हैं। वो शिव जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से करीब 21,778 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहाँ से वो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं, बल्कि रहस्यों, कहानियों और तिलिस्मों से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिसमें आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत से 2000 मीटर कम है। हिमालय पर्वत पर आज तक हजारों लोग चढ़कर वापस आ चुके हैं, लेकिन कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर आज तक नहीं चढ़ पाया। यहाँ तक कि कैलाश के ऊपर से किसी भी हेलीकॉप्टर को भी नहीं उड़ाया जा सका। 1962 से पहले कैलाश पर्वत भारत सरकार और भारतीय सेना के कंट्रोल में था, लेकिन आज़ादी के बाद कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से चाइना द्वारा किए गए हमले में भारत चाइना से हार गया और चीन ने भारतीय सीमा में मौजूद कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत की कई श्रृंखलाओं को अपने कब्जे में ले लिया। इसी वजह से कैलाश पर्वत आज भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत पर संसाधन के होने की बात कही गई थी, इसीलिए चाइना ने भी इस पर्वत पर कई बार चढ़ने की कोशिश की और संसाधनों की खोज करने की कोशिश की, लेकिन चीन की सभी कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद 2001 में चीन ने रूस और स्पेन के कई वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने और इसके आसपास के इलाकों में खोज करने की कोशिश की, लेकिन चीन की कैलाश पर चढ़ने की ये कोशिश भी बुरी तरह से नाकाम रही। यहाँ पर चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीब घटनाएं देखी। इसी टीम के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जब हम कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब आसमान पूरी तरह साफ था, लेकिन वहां अचानक तेजी से बर्फबारी होने लगी और बर्फ ने कैलाश पर्वत की चोटी तक जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। रूस के भी कई रिसर्चर्स ने भी कैलाश पर जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी ये कोशिश नाकाम रही। दोस्तों, दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर कैलाश पर्वत पर रिसर्च किए और ज़्यादातर रिसर्च यही कहती है कि इस पर्वत के चारों ओर एक अजीब तरह की अदृश्य शक्ति है जो हमेशा इंसानों को इस पर्वत से दूर रखने की कोशिश करती है। जब चीन ने बहुत बड़ी गलती करके कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा और इस बात की चीन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थल है, मगर कैलाश पर्वत पर ऐसे कई राज छुपे हैं जिसे दुनिया के हर वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और तिब्बत पर चाइना का अधिकार है। चीन को कई बार कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की है, मगर हैरानी की बात यह है कि जब भी चीन ने कैलाश पर अपना हक जताने की कोशिश की है, उसे ऐसे संकेत मिले हैं जो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। 1990 और 1996 के बीच में कैलाश पर्वत पर चाइना ने फिर से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चाइना ने थक कर बैन ही लगा दिया। लेकिन चीन को अपनी हार स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने फिर से एक बार कैलाश पर्वत पर जाने का फैसला किया। दोस्तों, चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम कैलाश पर्वत पर भेजा। जब ये कैलाश पर्वत पर गए तो आने की एक डेट फिक्स थी, लेकिन ये टीम वापस नहीं आई। फिर चीन ने एक रेस्क्यू टीम को ऊपर भेजा, लेकिन रेस्क्यू टीम को वहां जाकर पता चला कि इन 17 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि इनकी मौत कमजोरी और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असल वजह क्या थी ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। साथ ही इनके कैमरे भी पूरी तरह से बंद हो गए थे और काम भी नहीं कर रहे थे। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, उस पर आखिर है क्या। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। दोस्तों,
आमतौर पर हेलीकॉप्टर और प्लेन को माउंट एवरेस्ट से ऊपर से उड़ाना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ख़राब होता है कि कोई भी यहाँ नहीं टिक पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को यहाँ भेजा। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा, जहाँ से उन्होंने उड़ान भरी थी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे, जो बहुत पवित्र और शांत दिखाई दे रहा था। टीम ये सब देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तूफान से आने की पहले की शांति है। सब ठीक चल रहा था कि अचानक उनके लिए ये मज़ा सज़ा कब बन गई उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक ही ऊपर का मौसम बहुत ख़राब हो गया। ज़मीन पर हिमस्खलन होने लगा और जैसे ये लोग ऊपर जाते गए, तेज़ी से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं। इसके चलते उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिशा भ्रम हो जाता है। इसके लिए उन्हें बताना मुश्किल हो जाता है कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ। उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरह से बंद पड़ा था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं। वो लोग काफ़ी डर गए थे, इसलिए उन्हें ये मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। घटना के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाने लगा। इस घटना के बाद किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास नहीं किया और चीन ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ना ही बैन कर दिया। इसके बाद भी चीन को चैन नहीं था, इसलिए उसने दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को बुलाया और उन्हें यह मिशन दिया कि उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ना है। इन चारों पर्वतारोहियों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के एकदम ऊपर चढ़ने से अच्छा है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक जलधारा बहती है, और इनका प्लान वहीं तक जाने का था। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इन चारों का कोई पता नहीं लग पाया था, लेकिन इसके बाद चाइना ने रेस्क्यू टीम को वहां पे भेजा और ये चारों जिंदा मिल गए। लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनकी आंखें धंस चुकी थीं, इनके नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थीं। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। इन चारों को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ इन चारों ने इतना दम तोड़ दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर इंसानों के नाखून और बाल बढ़ने में करीब 2 हफ्तों का समय लगता है, लेकिन यहाँ ये सब केवल 12 दिनों में हो जाता है। दोस्तों, ये टाइम टेबल नहीं तो और क्या है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय एक ऐसा पॉइंट आता है, वहाँ से सब कुछ अजीब होने लगता है। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है ज़रूर बहुत कुछ खास है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।